बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है, इसको देखें। द शेडो ऑफ अ पोल measured from the foot of the pole is 2.8 meter long. If the distance from the tip of the pole is 10.5 meter, find the length of the pole. सबसे अहम काम बेटा ये होता है कि हमने स्टेटमेंट से एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करना है। अगर वो फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे सॉल्व करते हैं। वो इतना काम मुश्किल नहीं है। असल काम सिर्फ ये है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से राइट ट्राइंगल को फॉर्म करना। अब इसको आपने अच्छी तरह, वो कह रहे हैं कि एक पोल है, खंबा है। पोल समझ आ रही है आपको क्या है? एक पोल है। अब देखें, मैं एक पोल बना रहा हूं, ये एक पोल है। अब इसका शैडो बनना है, इसका साया बनना है। अगर तो सूरज को मैं इस साइड पे बनाऊं तो साया इधर बनेगा। अगर मैं सूरज को इस साइड पे बनाता हूं तो साया इधर बनेगा। सूरज की लाइट की अपोजिट साइड पे शैडो बनता है, ऐसे ही है ना। चलो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने ये वाला जो है शैडो इधर फॉर्म कर दिया, सनलाइट इधर पड़ दिया, तो इस पोल का साया जो है, जैसे मिसाल के तौर पर ये लाइट है, तो जो मेरा शैडो, हाथ का शैडो बन रहा है ना, लाइट देखो इधर लाइट है, शैडो फील हो रहा है। लाइट इधर है तो शैडो इधर बन रहा है या नहीं बन रहा? इसी तरह सूरज इधर है तो शैडो इधर बनेगा। इसका मतलब है कि इसका जो शैडो है वो इधर बनेगा। अब क्वेश्चन को समझना क्या है। शैडो ऑफ अ पोल, एक पोल का शैडो, साया, measured from the foot of the pole, पोल का, ये पोल के फुट से इसका, ये पोल का फुट है, कितना है? इज 2.8 मीटर लॉन्ग। ये शैडो जो है 2.8 मीटर इस शैडो की लेंथ है। ये बात समझ आ गई है? अगली बात वो क्या करें, इफ द लफ्ज है डिस्टेंस, अगर फासला फ्रॉम द टिप ऑफ द पोल, ये पोल की टिप है, ठीक है, ऑफ द पोल, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द टिप ऑफ द पोल इज, ये इसका, ये वाला जो है इसका, मैं तो हाथ से लगा रहा हूं, आपने स्केल से लगाना ताकि वो लाइन सीधी बने। कितना है? 10.5 मीटर है। अगली बात वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, पोल की ये जो लेंथ है इसको, यानी आपने इस लेंथ को कोई नेम दे दें, अगर आप, ठीक है, एक्स दे दें, या आप ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है। और अगर ये वाला मैं ये वाला अगर मैं ए लिखता हूं, ये अगर ए लिखा है तो इसकी ये फेसिंग साइड को फिर मैं स्मॉल ए से शो कर देता हूं। रूल का तो आपको पता है ना कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी, अगर ये एंगल को कैपिटल से इंडिकेट करते हैं, ए बी सी कैपिटल से एंगल को इंडिकेट करते हैं, उसकी सामने वाली, जिसको हम फेसिंग साइड कहते हैं, उसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं। बी की फेसिंग साइड को स्मॉल बी से, ए की फेसिंग साइड को स्मॉल ए से, और सी की फेसिंग साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये वाला जो लोअर केस में छोटी ए बी सी होती है, ये जस्ट उसकी साइड्स को फाइंड करने के लिए होती है, साइड्स की लेंथ को शो कर रही होती है कि इस ट्राइंगल की साइड्स कितनी है, कितनी लंबी इसकी साइड है। अब बेटा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है या नहीं बन गई? बन गई है। अब आपने वही यूज करना है, आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने लाइन लिखनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ स्टाइल से, पाइथागोरस भी पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं। अब आपने होता क्या है,
वो होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर होता है प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है, आल्टीट्यूड का स्क्वायर है। अब आपने इधर से नोट करना है कि जो 90 की जो फेसिंग साइड होती है ना, यानी सामने वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। इसके नीचे हम ये लिख देंगे कितना है 10.5 का स्केल लिख देंगे। बेस हमारे पास है 2.8 है, इसका स्केयर हो जाएगा प्लस आल्टीट्यूड हमारा ए है तो ए का स्केयर हो जाएगा। यहां तक बात फॉलो हो गई है? कोई ऐसा बजे जिसको यहां तक समझ ना आई हो। अब आपने इसकी स्केयरिंग करनी है। इट मीन 10.5 का स्केयर हम करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन गया है 110.25 बन गया है। अब हमने 2.8 की स्केयरिंग करनी है, 2.8 की स्केयरिंग करते हैं तो ये हमारे पास बन गया है 7.84 है प्लस ए स्केयर है। अब बेटा हमने क्या करना है, इसको हम इस साइड पे ट्रांसफर करेंगे 120 और इसमें से 7.84 को सबट्रैक्ट करना है। 110.25 इसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं 7.84 को। जी बेटे ये बन गया है 102.41 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, बोलेंगे हाँ हमारे पास ए स्क्वायर फाइंड हो गया है, हमें ए स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए चाहिए। अगर क्या करना पड़ेगा, अब हमें दोनों साइड पे हमें रूट लेना। आप बेशक लाइन लिख लो, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने इधर भी रूट लेना है, आपने इधर भी रूट लेना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसी वैल्यू का अब आपने रूट लेना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 10.12 7 मीटर है तो हम मीटर लिख देंगे। ये बात फॉलो हो गई है? समझ नहीं आई? दोबारा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट करें बेटे। ये ट्राइंगल की समझ आ गई कैसे मैंने फॉर्म की है? क्या ये भी समझ नहीं आई? ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद बाकी तो सिंपल हमने थ्योरम लगाना है और वैल्यू पुट करनी है। देखें ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, ये वाला इसका स्केल ले लिया, रूल में स्केल आता है। बेस हमारे पास है 2.8 है, इसका स्क्वायर कर दिया और उसके बाद जो है ए स्क्वायर हमारे पास नहीं था, वैसे का वैसे आ गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड तो आपको पता है कि इस वैल्यू को हम इस साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। इस वैल्यू में से 7.84 को सबट्रैक्ट करते हैं 102.41 बन गया। ये ए स्क्वायर है, हमें सिर्फ ए की रिक्वायरमेंट है, ए चाहिए। इसका रूट लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए आ जाएगा, इसका रूट लिया, हमारे पास ये आंसर निकला है। ये पोल जो है इसकी लेंथ निकल आई है। अब बेटा क्वेश्चन 5 पे फोकस कीजिएगा। ABC आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका मतलब है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। अब वो कह रहे हैं ये लेंथ जो है ABC जाहिर इसकी लेंथ है। एंगल C में भी राइट एंगल, ये वाला जो एंगल C है यहां पे हम लिखते हैं एंगल C, ये इससे लिखते हैं ABC राइट एंगल। उन्होंने खुद दे दिया कि C पे राइट एंगल है, यानी C के ऊपर हमने एंगल ऑफ 90 फॉर्म करना है। अब देखो उसके बाद आपने देखा बेटा अगर ये B है तो इसकी फेसिंग साइड को स्मॉल b से शो करेंगे, C है तो फेसिंग साइड को स्मॉल c से, A है जो फेसिंग साइड को स्मॉल a से। बड़ी ABC जो होती है ये एंगल को इंडिकेट कर रही है, ध्यान इधर एंगल को इंडिकेट कर रही है, और जो छोटी ABC मैं लिख रहा हूं ये लेंथ को शो कर रही है कि ये हमारे पास लेंथ कितनी है। अब A हमारे पास 8 है, यानी A की वैल्यू 8 है, C की वैल्यू जो है 145 का रूट है, और उसके बाद जो B की वैल्यू 9 है।
ये समझ आ रही है? क्वेश्चन क्या है? असल है कि हमने करना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास ट्राइंगल, पहले तो ये था ना कि ये ट्राइंगल की कोई एक साइड हमारे पास नहीं होती थी। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसे इजीली सॉल्व कर लेते थे, ऐसे करते थे ना। लेकिन अब तो वो तीनों साइड हमारे पास मौजूद, हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड कुछ नहीं करना, सिर्फ ये काम करना है, हमने सिर्फ ये साबित करना है क्या ये वाले जो तीन लेंथ हैं, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की लेंथ हैं भी कि नहीं। सिर्फ इतनी बात है। उससे हमें असेसमेंट कैसी होगी, हम लेंथ दे के अंदाजा कैसे लगाएंगे क्या ये लेंथ जो है राइट एंगल ट्राइंगल की है भी या नहीं है। हम थ्योरम लगाते हैं, क्या थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही हम सेट करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, जो मैं लिख रहा हूं थ्योरम, आपके माइंड में इसकी क्या सेंस है? चलो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये कितना है, 145 का ये रूट है वैल्यू, और ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर हो गया। बेस हमारे पास 8 है, 8 का स्केयर है, 8 क्यूब 9 है, 9 का स्केयर। बात समझने वाली है। इसका स्केल लेना है, इसका स्केल लेना है, उनको ऐड करना है। इस साइड का आंसर अगर इस साइड के आंसर के इक्वल है तो फिर तो हम कह देंगे यस दीज साइड्स आर फॉर्म ट्राइंगल ट्राइंगल। अगर आंसर सेम नहीं है कि और ही निकल आता है, इधर का और है उधर का आंसर और है, फिर हम क्या करेंगे, दीज साइड्स डू नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये साइडें जो है राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं करती। ये तो स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 145 ही आ गया। 8 का स्केयर 64 है, 89 का स्केयर 81 है। अब आप इनको 4 और 1 5 है, 8 में 6 ऐड किया कितना है, 14 है। ये वाला है, दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। अगर दोनों साइड इक्वल निकल आती हैं तो इसका मतलब है कि ये साइडें जो हैं, ये लेंथ जो है वाकया ही राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। लेकिन अगर ये सवाल इक्वल निकल आया है तो मैंने ये इसके 3 पार्ट हैं। मैंने एक पार्ट किया जो रूट वाला था, मैंने वो किया है, क्योंकि बच्चे ना समझते हैं कि रूट वाला क्वेश्चन जो है ये मुश्किल होता है, बाकी तो आसान है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी 2 पार्ट रह गए हैं उनकी भी दोनों साइडें सेम होंगी, ये रूल नहीं है। हो सकता है वो लेंथ ऐसी आए, अगर आंसर इधर और है इधर और है, दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, फिर आप में लिखना है, क्या लिखेंगे आप, दीज साइड्स या दीज लेंथ्स डू नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, कि इन लेंथ से, इन साइडों से राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनती। क्या समझ आ रही बात की? बस इतनी सारी बात है। तो ये हमारे अभी हमने कितने किए हैं, कौन से क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हमने सॉल्व करना है।